बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त किस्म का साग जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी होगा। अपने स्टाइल में आपको बनाना बताऊँगी, आप खाएंगे आपको भी मज़ा आ जाएगा। हम इसमें साग के अलावा और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स डालेंगे, लेकिन खाने में ऐसा लगेगा जैसे आप सिर्फ़ और सिर्फ साग ही खा रहे हैं। तो ये लाजवाब और मज़ेदार किस्म का साग अगर आप भी अपने घर में बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें और मुकम्मल तौर पे वीडियो देखें ताकि आप भी ये ज़बरदस्त किस्म का साग बनाएं और अपनी फैमिली के साथ मिलकर इस साग को खाएं और एंजॉय करें। तो पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें मैं क्या क्या डाल रही हूँ। मैंने इसमें लिया है 2 अदद साग और 2 अदद पालक और उसके साथ मैंने एक मेथी की गड्डी लिया और आधा मैं ये हरा प्याज की गड्डी डालूंगी और मैं ये एक गड्डी सोया डालूंगी। सोया बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, इस शक्ल में होता है। इसके भी हम बारीक बारीक पत्ते डालेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से धो के इसको बेहतरीन तरीके से साफ़ कर लिया है। 2 गड्डी साग है, 2 गड्डी पालक है, 1 गड्डी ये मेथी है। देखिए मेथी के मैंने पत्ते ये डाल दिए हैं, ये भी अच्छे से साफ़ किया है, ये भी डाल देती हूँ। और इसके साथ मैंने सोया की जो गड्डी ली थी इसको मैंने इस तरह साफ़ किया है। ये देखें इस तरह हम डालेंगे, इसकी डंडियाँ नहीं डालेंगे, बस इसी तरह इसके ये लंबे लंबे पत्ते होते हैं। ये बहुत बेहतरीन होता है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ख़ास तौर पे ये मैदे के लिए बहुत बेहतरीन होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके साथ मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ और इसमें मैं आधी गड्डी हरी प्याज की डाल रही हूँ जिसको मैंने बारीक काट दिया है। तो ये सब तैयार है, देगची फुल भरी हुई, इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। ये देखें तेज़ आंच पे हमने सिर्फ एक उबाल तक रखना है कि बस ये साग नरम हो जाए। पानी निकाल देंगे इसका और ये रेडी है। अगर आपने अभी बनाना है तो ठीक, और अगर आपने सेव करना है और अभी नहीं बनाना तो किसी जिप लॉक बैग में डाल दें या किसी एयर टाइट बर्तन में डाल के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब आपने बनाना तो आप इसको निकालें। देखें इसको अब हम ग्राइंड कर देते हैं। मैं हैंड ग्राइंडर से कर रही हूँ और इसका पानी मैंने आधा निकाल दिया था और आधा इसी में, ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और हम बहुत बारीक ग्राइंड नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा ग्राइंड करेंगे। देखें इस तरह बिल्कुल बेहतरीन सा ग्राइंड हो गया है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। ये देखें मीडियम आंच पे मैंने पैन रख दिया है, इसके अंदर मैं आधा कप ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज मैंने डाले हैं जिसको मैंने रफली चॉप कर दिया है। इसके अंदर मैं डाल के ऑयल के साथ इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। हमने इसको ब्राउन नहीं करना। ये देखें हल्का सा लाइट सा कलर आ गया, नरम हो गया। तो इस पॉइंट में मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच डाल रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट को मैंने अच्छे से प्याज और ऑयल के साथ मिक्स किया। अब इस पॉइंट पे मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर मैंने 3 अदद लिए हैं मीडियम साइज के, जिसको मैंने रफली चॉप किया। इसके साथ मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हरी मिर्चें 4 अदद हैं, बारीक मैंने काट दिया है। आप चाहें तो इसकी मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मैंने अच्छे से ये देखें पका दिया है। टमाटर गल चुके हैं और ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट में मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसालों में मैंने नमक लिया है 1 चाय का चमचा, लाल मिर्ची 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गरम मसाला आधे चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधे चाय का चमचा। और अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है आप इसमें कुटी हुई मिर्चें भी मिला सकते हैं अपनी तबीयत के हिसाब से। तो ये सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है। अब मसालों को अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसके अंदर गोश्त डालूंगी। गोश्त मैंने बीफ का लिया है जो 250 ग्राम है। इसको मैंने कुकर में पानी के साथ गला दिया था। तो ये बेहतरीन सा रेडी है। अब इसको इसमें डाल के मैं गोश्त को मसालों के साथ अच्छे तरीके से भूनूंगी। आप चिकन का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं और अगर गोश्त नहीं डालना चाहते हैं तब भी आप बगैर गोश्त के भी ये ज़बरदस्त किस्म का साग बना सकते हैं। तो हम अच्छी तरीके से मसाले और गोश्त को भूनेंगे। इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, जो मैंने साग और पालक वगैरह को अच्छे से ग्राइंड कर दिया था तो ये हम इसमें डाल देते हैं। मसालों के साथ अच्छे से इसको डाल के मिक्स करेंगे। तो साग को हम मसाले के साथ और गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि साग और बाकी मसाले और गोश्त यकजा हो जाए। अगर आपको साग में पालक में गोश्त नहीं पसंद तो आप गोश्त नहीं डालें, आपकी अपनी चॉइस है। और अगर आपको पनीर पसंद है तो आप पनीर को फ्राई करके वो भी डाल सकते हैं। इससे भी बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है, बहुत मज़े का लगता है। इसी तरह हम इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे और भूनेंगे। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का मिक्स हो गया है, सब चीज़ें यकजा हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं अब आपको मसाले का कलर नज़र नहीं आ रहा। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी जो है पालक का निकाल दिया था, तो वो आधा कप पानी मैंने इसमें
डाल दिया है। पानी डाल के इसमें मैं इसको मिक्स करूँगी। तो ये देखें साग कितना ज़बरदस्त लग रहा है और खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है। हरा प्याज है इसमें, साग है, पालक है, मेथी है और साथ-साथ सोया भी है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब मैं इस पॉइंट पे क्या करूँगी, इसमें ये मकई का आटा है, मैंने ये आधा कप लिया है। मैं इसमें देखती हूँ जितना ज़रूरत है उतना ही डालूँगी चमचों के हिसाब से। मैं खाने के चम्मच मैंने लिया है, मैं इसमें 3 टेबलस्पून पहले डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और देखती हूँ अगर ये काफ़ी है तो मैं और नहीं डालूँगी और अगर मुझे और ज़रूरत महसूस हुई तो मैं और डाल दूँगी। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। साग और मकई के आटे को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं ताकि मकई का आटा साग के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं 1 टेबलस्पून और मैं इसमें डाल देती हूँ, मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो टोटली मैंने 4 टेबलस्पून मकई का आटा डाला है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का इससे क्या होता है कि एक तो साग बहुत मज़े का बनता है, दूसरा ये होता है कि जब आप साग, पालक ये जो भी बनाते हैं तो अगर इसमें थोड़ा-सा भी पानी हो तो पानी बिल्कुल अलग-अलग अजीब-सा लगता है। तो इससे ये भी नहीं होगा, ठहराव आ जाएगा, दूसरा ये बहुत मज़े का बन जाता है। अब हम इसका ढकना ढक देते हैं और मीडियम टू लो आँच पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। 20 मिनट गुज़र चुके हैं और ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का साग तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो आप जब बनाएँगे तो आपको पता चलेगा। थिकनेस चेक करें और साग देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बहुत मज़े का लग रहा है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब ये रेडी है, अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए मैंने ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून। आप चाहें देसी घी या घी में भी तड़का लगा सकते हैं। उसके बाद मैं 1 अदद चॉप किया हुआ लहसुन डाल रही हूँ। मेरे पास जो लहसुन था उसका साइज़ बड़ा है इसलिए मैंने 1 डाला है। अगर आपका छोटे साइज़ के लहसुन है तो 2 से 3 अदद आप डाल सकते हैं। चॉप करके मैंने डाल दिया है क्योंकि तड़के में चॉप हुआ लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको हल्का-सा मैंने घी में सौटे किया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये मिर्चें डाल रही हूँ, कुछ लाल मिर्चें हैं सूखी हुई और कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको मैंने लंबाई में काटा हुआ है। तो रेड डालने से बड़ा अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाता है और बहुत मज़े का भी लगता है और ये इसी से बस हम ज़बरदस्त किस्म का तड़का रेडी करेंगे। तो ये देखें तड़का अब हमारा बेहतरीन सा रेडी है। लहसुन हल्का से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं तो बस इतना ही काफ़ी है। अब हम इसको अपने ज़बरदस्त किस्म के साग पे तड़का लगाएँगे। ये देखिए साग मैंने निकाल दिया है तो मैं इसके ऊपर तड़का लगा देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और हम इसको चखेंगे भी और आपको मैं बताऊँगी कि कैसा हमारा ये साग बना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना लाजवाब लग रहा है। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़े का लग रहा है और देखने में भी बहुत लाजवाब लग रहा है। तो इसमें हमने साग के साथ-साथ सोया भी डाला था। सोया के बारे में मैंने आपको बताया है, सोया से साग में टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। साग में सिर्फ़ लोग पालक डाल देते हैं और बना देते हैं या सिर्फ़ साग का बनाते हैं, उस तरह भी बहुत बेहतरीन बनता है। आप इस तरह भी ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलें मैं अब नान के साथ ट्राई करती हूँ। इंशाल्लाह मकई की रोटी भी बनाएँगे तो उसके साथ भी खा के देखेंगे, लेकिन अभी हम नान के साथ ट्राई करके देखते हैं कैसा बना हुआ है। देखने में तो बहुत लाजवाब लग रहा है। खा के देखती हूँ और आपको बताती हूँ। बहुत मज़े का बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। टेस्ट बिल्कुल बैलेंस है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इसके अंदर हमने साग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। मेथी जो है उसका भी बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आ रहा है। अगर आपको मेथी नहीं मिलती तो आप इसकी जगह पे कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे मेथी की बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है जो साग में बहुत अच्छी लगती है। अभी इस मौसम में साग बहुत बेहतरीन आए हुए हैं, पालक और मेथी और सोया सब कुछ अवेलेबल है तो ज़बरदस्त किस्म का ये साग आप बनाएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत हेल्दी है और बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सब्ज़ियाँ खाना पसंद नहीं करते। आप सफ़ेद चावलों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। और अगर साग ना हो तो आप पालक के साथ भी इस तरह बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बनाएँ और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और आपसे मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।